प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाया था। आज हम दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाएंगे। इसके 4 प्रकार के वाक्य हैं। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस, हम करवाएंगे साधारण वाक्य। तो पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है इसकी? इसमें रहा है, रही, रहा हूँ, रही है या रहे हैं, इस प्रकार की सेंस पीछे से आएगी। हम कोई भी वाक्य बोलेंगे, जैसे अजय पानी पी रहा है, लता गाना गा रही है, खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे हैं। इसी प्रकार के और भी कुछ वाक्य होंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर, रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले आते हैं इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, जो कोई काम कर रहा है। उसके बाद इज या एम या आर, इनमें से एक लगेगा। अगर एक वचन है तो इज, अगर आई आया है, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, और बहुवचन है तो आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ वाक्य हम करेंगे, अजय पानी पी रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो कोई काम कर रहा है, कौन है? अजय। हमने लिख दिया अजय। उसके बाद देखिए इज एम आर, एक वचन के साथ क्या लगता है? इज, इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है? क्या काम कर रहा है? पी रहा है। पीने की इंग्लिश होगी ड्रिंक, ड्रिंक। और उसके साथ आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर। अजय इज ड्रिंकिंग वाटर। आगे लता गाना गा रही है, तो लता सब्जेक्ट है, लता। एक वचन है तो इज। गाना, गाना की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे सिंग, सिंग। उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। तो ये बन गया लता इज सिंगिंग सॉन्ग। आगे है खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे हैं। खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी का वो हो गया प्लेयर्स, PLAYER, प्लेयर्स। अब देखिए प्लेयर्स क्या है? प्लेयर तो बहुवचन है। बहुवचन है तो बहुवचन का आएगा आर। प्लेयर आर, खेलना प्लेइंग, प्ले। उसके बाद आईएनजी, प्लेइंग कबड्डी। प्लेयर आर प्लेइंग कबड्डी, खिलाड़ी कबड्डी खेल रहे हैं। तो ये अपने कुछ सिंपल सेंटेंस के वाक्य थे। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस करवाएंगे। तो देखिए, अभी हमने सिंपल सेंटेंस करवाया था, अब हम नेगेटिव सेंटेंस करवाएंगे, नकारात्मक वाक्य। उसकी क्या पहचान होती है? उसमें नहीं मिलेगा आपको, बीच में तो हमें नहीं मिलेगा, और लास्ट में वही रहा है या रहा हूँ, रही है, रहे हैं, कुछ इस टाइप का मिलेगा। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, रचना क्या होगी? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर में से एक आएगा, या इज आएगा या एम या आर। उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे वही वाक्य मैंने नेगेटिव में बना दिए। पहले हमने लिखा था अजय पानी पी रहा है, अब हमने लिख दिया अजय पानी नहीं पी रहा है।
तो देखिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया पहले अजय, उसके बाद एक वचन है तो इज, उसके बाद नोट, उसके बाद पीना की वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, ड्रिंक और ड्रिंक के साथ आईएनजी, ड्रिंकिंग वाटर। इसी प्रकार लता गाना नहीं गा रही है, लता गाना नहीं गा रही है तो सब्जेक्ट होगी तो लता, एक वचन है तो इज, गाने की होगी सिंग, सिंग, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक मिनट, नेगेटिव सेंटेंस है गाना नहीं गा रही, इज के बाद क्या लिखेंगे हम, नोट, इज नोट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म सिंग, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, सॉन्ग, लता गाना नहीं गा रही है। उसके बाद खिलाड़ी कबड्डी नहीं खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी का लिख देंगे प्लेयर्स, प्लेयर्स, बहुवचन है तो आर, आर, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म प्ले, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट है कबड्डी, कबड्डी, प्लेयर आर नॉट प्लेइंग कबड्डी। तो ये अपना नेगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य हमने करवाए। अब हम इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य के कुछ वाक्य करवाएंगे। तो बच्चों अब ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसमें पहले पहचान क्या होती है, क्या आएगा बीच में, शुरू में क्या आएगा, बाद में वही सेंस होगी, रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें पहले इज एम आर का प्रयोग होगा, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जो इज एम आर में से पहले एक का प्रयोग होगा, या इज आएगा या एम या आर, वो कैसे आएंगे, अगर एक वचन है इज, अगर आई है एम, और अगर बहुवचन है तो आर। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कुछ मैंने वाक्य लिखे हैं, इनकी हम इंग्लिश बनाएंगे। शुरू में क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं हो गया आई, एक वचन है, आई के साथ मैंने बताया था क्या लगता है, एम, तो पहले लिखेंगे इसमें एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, एम आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद आईएनजी, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य, क्या गरिमा पत्र लिख रही है, तो गरिमा एक वचन है, एक वचन के साथ इज गरिमा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, उसके साथ आईएनजी, राइटिंग लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया इज गरिमा राइटिंग लेटर। उसके बाद है क्या तुम नाच रहे हो, यू, तुम हो गया, तुम एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो तुम की इंग्लिश होगी यू, यू को हम हमेशा बहुवचन में लेते हैं, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, आर, उसके बाद सब्जेक्ट आर यू, उसके बाद क्या आती है वर्ब की फॉर्म, नाचना की होगी क्या, डांस, और उसके साथ आईएनजी, आर यू डांसिंग। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नाच रहे हो ये क्रिया होगी, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो इसकी आ जाएगी आर यू डांसिंग, क्या तुम नाच रहे हो। तो ये अपना प्रश्नवाचक वाक्य हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम
नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जो नकारात्मक भी होंगे और प्रश्नवाचक भी होंगे, वो वाक्य करेंगे। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, उसकी पहचान क्या होगी? पहले उसमें क्या होगा, उसके बाद बीच में नहीं भी मिलेगा आपको, उसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं, वो हो गई। जैसे इसमें क्या भी है, नहीं भी है और बाद में रहा है। इसमें क्या, नहीं, रहा है, इसमें भी क्या, नहीं, रहे हो। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा इज, एम, आर में से एक लिखेंगे हम, या इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे ये है, इसमें क्या, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। तो सबसे पहले तो हमने लगा दिया एम। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद क्या है, नोट, एम आई नोट। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है इसमें, खाना, खाना की इंग्लिश होती है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके साथ आईएनजी और लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड, एम आई नॉट ईटिंग फूड। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो यह भी एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगता है, इज। सबसे पहले इज, आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, वह, तो लड़की के लिए सी, इज सी। उसके बाद नोट, इज सी नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, क्रिया है पढ़ना, रीड। उसके साथ क्या है, आईएनजी, तो रीडिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, पुस्तक। अब देखिए लास्ट है तुम। तुम को मैंने बताया था, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू को हमेशा हम बहुवचन में काउंट करते हैं, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर। आर उस सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद नोट, नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। उसके साथ आईएनजी, प्लेइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, हॉकी, हॉकी। तो आपका ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो आज का अपना जो ये टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके मैंने चारों वाक्य करवा दिए, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। कल की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।